हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जितने भी मेरे भाई बहन टेक्नीशियन के में एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका स्कोर ठीक ठाक है, तो अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनका मेडिकल किस तरीके से होगा, मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है, मेडिकल किस तरीके से होता है। तो कुछ लोगों की क्वेरी है, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेडिकल में क्या क्या होता है, किस तरीके से मेडिकल होता है। इन सब चीज़ों को लेकर के मैं इस वीडियो में बात करूंगा, या इस वीडियो में मैं सब यही चीज़ें बात करूंगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है, आपको मेडिकल में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या ज़रूरी होता है और क्या क्या आपका फिट होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, मेडिकल में जाने से पहले जितने भी लोग या जिन भी कैंडिडेट्स का डीवी सक्सेसफुल हो जाएगा, जिन लोगों को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, डीवी में जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, डीवी में जाने से पहले आप लोग अपना मेडिकल यहाँ पर या अपने आसपास जो नज़दीकी हॉस्पिटल हो वहाँ पर चेकअप करा लीजिए। खास करके जो आपकी आइज़ हैं उनको विशेष चेक कर लीजिए कि आपकी आई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि विशेष तौर पे आप कलर विज़न और नाइट विज़न को विशेष करके देख लीजिएगा। विशेष करके इन चीज़ों को मेडिकल करवा के ही आप जाइएगा, ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको लगता है कि हमको कलर विज़न तो नहीं है, लेकिन जब कलर विज़न का टेस्ट होता है या नाइट विज़न का टेस्ट होता है तो वो उसमें फेल हो जाते हैं या उसमें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले दोस्तों बात करूँगा मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ, मेडिकल में जो टेक्नीशियन का मेडिकल होता है उसमें देखिए, टेक्नीशियन का हो या एलपी का हो, दोनों का मेडिकल लगभग सेम रहता है। बस मेडिकल जो एलपी का जो मेडिकल होता है दोस्तों, उसमें A1 मेडिकल होता है, यानी जो आँख ली जाती है, यानी जो विजन जो टेस्ट होता है, यानी जो विजन स्टैंडर्ड होता है वो एलपी में थोड़ा अच्छा देखा जाता है, टेक्नीशियन में थोड़ा कम रहता है। यानी एलपी में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है, A1 विजन देखा जाता है, और टेक्नीशियन में आपका A3, B1, B2 ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं इसमें यही बात करूँगा कि जो टेक्नीशियन में है आपका जो विजन स्टैंडर्ड है A3, B1 और B2, देखिए आप चाहे A3 में आ रहे हों, आप B1 में आ रहे हैं, आप B2 में आ रहे हैं, जिस भी स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, इन तीनों स्टैंडर्ड की मैं बात करूँगा। और जो जनरल फिटनेस है उसमें क्या क्या आपका देखा जाता है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल स्टैंडर्ड की, क्योंकि मेडिकल में दो पहलू देखे जाते हैं, दो पक्ष देखे जाते हैं। पहला एक जनरल फिटनेस होता है, दूसरा विजन स्टैंडर्ड होता है। सबसे पहले जनरल फिटनेस में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। देखिए, जनरल फिटनेस में चाहे आप जिस भी स्टैंडर्ड में आते हैं या जिस भी कैटेगरी में आते हों, आपका जो जनरल फिटनेस है वो सबका सेम रहेगा। चाहे आपका विजन स्टैंडर्ड A3 है, B1 है, B2 है, इनमें से कोई भी है, आपका जो जनरल फिटनेस है वो सेम रहेगा। जनरल फिटनेस सभी टेक्नीशियन कैंडिडेट्स हैं सबका सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले जनरल फिटनेस में आपका देखा जाएगा यूरिन, आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन में आप सब लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि आपको एक छोटा सा स्पॉट दिया जाएगा, छोटा सा बर्तन दिया जाएगा, उसमें आपको अपना यूरिन के सैंपल दे करके लैब में जाना होगा। लैब में आपका वो यूरिन का टेस्ट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट आपके जो ऑफिसर होंगे उस मेडिकल हॉस्पिटल में, वहाँ तक आपकी रिपोर्ट पहुँचा दी जाएगी। बहुत सारे हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट है वो आपको हैंड टू हैंड भी दी जाती है, तो वो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट नंबर पर देखा जाता है एक्सरे। नेक्स्ट नंबर पे आपको जो चेस्ट है, चेस्ट का एक्सरे होता है। तो अगर किसी कैंडिडेट्स या कोई कैंडिडेट्स ज़्यादा धूम्रपान कर रहा है, यानी सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो उस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए, सिगरेट वगैरह बंद कर दीजिए, मत पीजिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप उसका पहले से चेकअप करवा के या उसकी दवा लेकर के या उसको अच्छे से सही करके ही आप मेडिकल में जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। नंबर 3 पे अगर दोस्तों बात करें तो आपका ECG,
ईसीजी जो दोस्तों आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हार्ट की जो पल्स रेट है उसका इसमें देखा जाता है कि आपके पल्स रेट कैसे चल रही है। तो आप जब भी मेडिकल स्टैंड में जाइए आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, जितना रिलैक्स लेंगे उतना अच्छा आपका ईसीजी आएगा। हाँ, ये होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपका ईसीजी होता है तो आप नर्वस हो जाते हैं और डर के मारे आपका जो ईसीजी है थोड़ा अच्छा नहीं आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप बढ़िया अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से रहिए, आप बढ़िया अच्छे से रिलैक्स होकर आप मेडिकल लीजिए, आपका मेडिकल बिल्कुल अच्छे से जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। जो जनरल फिटनेस है उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट नंबर पे आपका होता है नौकनी टेस्ट देखा जाता है, आपका नौकनी है कि नहीं है। नौकनी बोले तो दोस्तों कि आपका जो पैर है, पैर के जो घुटने हैं वो आपस में टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को भी देखा जाता है। अगर आपके जो घुटने हैं वो टच हो रहे हैं तो कितने टच हो रहे हैं, कितना गैप है, कितना क्या है, इस चीज़ को विशेष देखा जाता है। तो आपका नौकनी नहीं होना चाहिए, यानी आपके जो घुटने हैं वो टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो रहे हैं तो उनमें कितना प्रेशर है या कितना उनमें गैप कुछ है नहीं है, कैसा है, वो सब चीज़ें देखा जाता है। तो आपका चौथे नंबर पर नौकनी टेस्ट लिया जाता है। अगर मैं नेक्स्ट टेस्ट की बात करूं तो नेक्स्ट टेस्ट पे 5वें नंबर पर आपको देखा जाता है फ्लैट फुट। आपका जो पैर है वो फ्लैट है या उसमें कर्व है, इस चीज़ को देखा जाता है। फ्लैट फुट देखा जाता है, आपको बिना शूज के बिना सॉक्स के आपको एक टाइल्स के ऊपर या फ्लैट जो सरफेस है उसके ऊपर खड़ा किया जाएगा, उसको देखा जाता है कि आपका फ्लैट फुट है या नहीं। उस चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा देखा जाता है, कहीं कहीं तो बस वैसे आपको खड़ा कर देते हैं सामने और डॉक्टर देख लेता है कि आपका कैसा है, क्या फ्लैट फुट है नहीं, नौकनी है। जब नौकनी देखता है उस टाइम वही वो फ्लैट फुट को देख लेता है। चौथे नंबर पर आता है आपका कि जो आपकी फिंगर्स हैं, हाथ और पैर के जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स का मूवमेंट अच्छा है नहीं है, कैसा आप मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं, कोई किसी फिंगर में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी आपकी फिंगर मूवमेंट देखा जाता है। पूरे 10 हाथ की और 10 पैर की इनका मूवमेंट आपको देखा जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आपका देखा जाता है मूवमेंट ऑफ फ्लैग, मूवमेंट ऑफ लेग्स एंड हैंड। जो आपका पैर और हाथ, ये जो हाथ है, ये हाथ के ये जो भाग होते हैं, जॉइंट होते हैं, पोर्शन होते हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन जो सारे होते हैं, इनका मूवमेंट है कि नहीं है, ये कितने मूवमेंट करते हैं, कितना ज़्यादा आपका जैसे हाथ ऐसे कितना खुलता है, कितना अंदर जाता है, ये सब चीज़ें, या ये कैसे रोटेट करता है नहीं करता है, ये सब चीज़ें देखा जाता है। अगर किसी सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक चीज़ ध्यान रखिए फिजिकल फिटनेस में या जनरल फिटनेस में, कि अगर किसी के साथ कोई सर्जरी हुई है, यानी किसी भी कैंडिडेट्स की अगर कभी कहीं भविष्य में या पास्ट में अगर कहीं हड्डी टूटी है, कहीं पर भी कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, या कहीं पर पट्टी बांध करके आपका हड्डी जोड़ी गई है, या कुछ भी ऐसी घटना हुई है आपके साथ, तो वो कितनी पुरानी है उसकी रिपोर्ट आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट नहीं है तो आप अपने साथ वो रिपोर्ट ज़रूर रखिए, कितनी पुरानी है उसकी रिपोर्ट आपके पास है नहीं है तो भी आप अपने कंसल्ट जो संबंधित डॉक्टर हो उससे उसकी रिपोर्ट बना करके अपने पास रखिए, यानी उसका फिटनेस अपने पास रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की उंगली फ्रैक्चर हो जाती है। तो इस स्थिति में, इस दशा में आपकी उंगली या हाथ पैर सब सही हो गया है, सब कुछ ठीक है, इसका सर्टिफिकेट या इसका जो एक लेटर होता है या जो कहते हैं ना जो पेपर होता है, पेपर डॉक्टर देते हैं कि हाँ आपका ये चीज़ सही हो चुका है, तो आप उसको अपने पास ज़रूर से ज़रूर रखिए। ये वो वहाँ पे मांगा जा सकता है। अगर आप पास नहीं है तो आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है उसके चेकअप या जांच के लिए। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। अगर किसी के साथ कोई ऐसी इंजरी हुई है भविष्य में या हो चुकी है तो उस चीज़ का आप अच्छे से जो MBBS अच्छे डॉक्टर होते हैं उनको दिखा करके उनसे सर्टिफिकेट ज़रूर प्राप्त कर लीजिए, ज़रूर ले लीजिए। यानी एक पर्चा बनता है वो ले लीजिए कि हाँ आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये चीज़ अच्छे से आपकी 100% सही हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख के डॉक्टर दे देते हैं। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको हो जाता है, सब मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है, आपको थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, वो हो जाता है। तो ऐसा इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों जो जनरल फिटनेस है उसमें यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इन सब चीज़ों को आपको अपने आप में अच्छे से देख लेना है। अगर किसी चीज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास अभी टाइम है, आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ तो आपका आता है विजन स्टैंडर्ड। दोस्तों टेक्नीशियन में विजन स्टैंडर्ड मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में वीडियो में कि विजन स्टैंडर्ड आपका A3 और B1 और B2 ये 3 स्टैंडर्ड आपके टेक्नीशियन में इस बार रखे गए हैं। जितनी भी टेक्नीशियन पोस्टें आई हुई हैं सभी पोस्टों में इन्हीं का स्टैंडर्ड है। किसी पोस्ट में A3 स्टैंडर्ड है, किसी पोस्ट में B2 है, किसी में B1 है। तो मैं इन तीनों स्टैंडर्ड की बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि A1 स्टैंडर्ड कैसा होना या कैसा होगा। A1 जो A3 स्टैंडर्ड A3 जो स्टैंडर्ड है वो कैसा स्टैंडर्ड आपका विजन स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। तो अगर मैं A3 की बात करूँ तो दोस्तों अगर इसमें डिस्टेंस विजन की बात करें यानी दूरदृष्टि की अगर बात करें तो आपका 6/9 होना चाहिए, यानी दोनों आँख में 6/9 होना चाहिए। चाहे ये आपका विदाउट ग्लास के साथ हो चाहे ये ग्लास के साथ हो चाहे विदाउट ग्लास हो। यानी आपका ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस विजन है 6/9 और 6/9 का, ये आपका चाहे बिना ग्लास के हो चाहे ग्लास लगा के हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना जो चश्मा या जो ग्लास लगा हो उसकी क्षमता 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 डायोप्टर से ज़्यादा क्षमता है तो आपको इस मेडिकल में फेल किया जा सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आप अगर किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पहले से अपने निकटतम जो भी आई सेंटर हो, जो भी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ जाकर अपनी आँख जरूर चेक करा के रखिए। अगर पहले से चेक करा के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसी A3 उसमें जो है A3 विजन में या A3 जो आपका विजन स्टैंडर्ड है उसमें नेक्स्ट आता है कि आपका निकट जो दृष्टि जो है यानी जो निकट विजन है, निकट दृष्टि है, और निकट दृष्टि आपकी 0.6 होना चाहिए। निकट दृष्टि आपको 0.6 होना चाहिए दोनों आँखों में, चाहे आपका ये ग्लास के साथ हो चाहे बिना ग्लास के साथ हो। यानी 0.6 डिस्टेंस से आप आसानी से जो बुक्स है वो पढ़ सकें, आसानी से बुक्स के अक्षर देख सकें। इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट नंबर पे दोस्तों आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको जो सबसे मेन चीज़ है कलर विजन। A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें कलर विजन आपके पास नहीं होना चाहिए। ये मस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कलर विजन आपका नहीं होना चाहिए। कलर विजन के बारे में जब आप किसी आई सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप कलर विजन टेस्ट करवाएंगे तो वहाँ पर मालूम चल जाएगा। अगर कलर विजन नहीं है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को होता है कि हमें कलर विजन नहीं है, लेकिन उनको होता है। ये आप जब चेक कराते हैं तभी मालूम होता है कि हमें कलर विजन है या नहीं। यानी वो हरी और लाल चीज़ वस्तुएं जो होती हैं उनको पहचानने में थोड़ा गड़बड़ी होती है, उसी को कलर विजन कहा जाता है। तो कलर विजन को आसानी से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे डॉक्टर को दिखा करके कलर विजन अपना जो भी है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है जो बाइनोकुलर, यानी जो आपकी आँख है वो बाइनोकुलर होना चाहिए। बाइनोकुलर का मतलब होता है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट कोई आँख के सामने, सपोज दैट हमें आँख के सामने ये फिंगर दे दी गई है तो हमें फिंगर तो दिखाई देती है, लेकिन फिंगर के अलावा हमें लेफ्ट और राइट साइड से कितना डिस्टेंस साइड में दिखाई देता है। ये बाइनोकुलर का मतलब होता है। बाइनोकुलर का मतलब होता है दोस्तों कि हमें इन दोनों आँख से जो हम सामने जो भी चीज़ देख रहे हैं उसके अलावा हमें साइड में देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, साइड में देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, साइड में हमें दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों को होता है कि वो सामने जो वस्तु होती है उसको वो दिखाई देती है, लेकिन साइड की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो वो बाइनोकुलर के अंतर्गत आता है। आपको बाइनोकुलर का जो विजन है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी नाइट विजन। आपको नाइट विजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, जिसे आप बहुत सारे गाँव या देहात की भाषा में कहते हैं कि रतौंधी रोग आप सुने होंगे। तो आपको रतौंधी नहीं होना चाहिए, यानी आपको नाइट में दिखना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आपको शाम होते ही आपको दिखाई नहीं देता है, आप कहीं गिर पड़ते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे आ जाते हैं कि उनको डे तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे शाम होता है, जैसे शाम होती है उनको दिखाई नहीं पड़ता है, या शाम में या नाइट में किधर ऊंचा है, किधर नीचे है, किधर खाली है, किधर गड्ढा है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये नाइट विजन के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस चीज़ का भी आप अच्छे से अपना चेकअप करा के रखिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इसी में आता है मेसोपिक विजन, यानी A3 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें एक आता है मेसोपिक विजन, यानी आपको मेसोपिक विजन नहीं होना चाहिए। मेसोपिक विजन का मतलब होता है कि आपको कम लाइट, यानी लाइट की मात्रा कम है, यानी डिम लाइट है,
उस टाइम पर पढ़ने में या देखने में कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होना चाहिए। आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें, आसानी से चीज़ें देख सकें, वो होता है मेसोपिक विजन। यानी जिसे हम अगर हम हिंदी में बात करें तो गोधूली दृष्टि, यानी गोधूली दृष्टि। आप गोधूली बेला सुना होंगे ना आप। गोधूली जो बेला होती है वो ना तो शाम होता है ना सुबह होती है, यानी ना दिन होता है ना रात होती है, वो टाइम गोधूली बेला होती है। सेम वैसा ही होता है मेसोपिक विजन। एक कम एकदम डिम लाइट में आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना अच्छे से देख पा रहे हैं, आपकी जो आई है कितना अच्छा काम कर रही है, वो विजन इसमें देखा जाता है। मतलब आपको मेसोपिक विजन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप आसानी से इन सब चीज़ों को देख लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर हम दूर दृष्टि की बात करें या दूर विजन की बात करें, डिस्टेंस विजन की बात करें, तो 6/9 और 6/12 होना चाहिए, या 6/9 6/12 तक आपका चलेगा। इससे ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। बस इसमें भी कंडीशन है दोस्तों कि ये 6/9 और 6/12 ग्लास के साथ हो चाहे विदाउट ग्लास हो। अगर ग्लास के साथ है तो ग्लास की जो क्षमता है या जो लेंस की क्षमता, जो लेंस आपने लगा रखा है चश्मे में, उसकी जो क्षमता है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम 4 डायोप्टर की क्षमता अगर है तो वो आपका वैलिड है, आप आई विजन में पास हो जाएंगे। नियर विजन की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें भी 0.6 होना चाहिए, चाहे आप बिना ग्लास के हों चाहे ग्लास के साथ हो। अगर 0.6 है तो कोई दिक्कत आपको नियर विजन में नहीं होगी। दोस्तों इसमें भी सेम जो B1 है उसमें भी सेम चीज़ें होती हैं। जो A3 में सेम विजन है वो सेम, आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, आपका बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, आपको नाइट विजन नहीं होना चाहिए, आपको मेसोपिक विजन नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी सारी चीज़ें आपकी अच्छी होना चाहिए। आपका जो बाइनोकुलर विजन है वो भी अच्छा होना चाहिए, आपका मेसोपिक विजन है वो भी अच्छा होना चाहिए, आपको नाइट विजन नहीं होना चाहिए, आपको कलर विजन जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी नहीं होना चाहिए। कलर विजन आपका अच्छा होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो नेक्स्ट विजन स्टैंडर्ड है B2, इसमें दोस्तों डिस्टेंस विजन जो है 6/9 और 6/12 ये होना चाहिए, चाहे ग्लास के साथ हो चाहे विदाउट ग्लास। अगर ग्लास के साथ है तो इसमें भी जो पावर है लेंस की या जो ग्लास की पावर है वो 4 डायोप्टर से यानी 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 4 डायोप्टर आपका होना चाहिए। दोस्तों इसमें नियर विजन भी, इसमें भी नियर विजन सेम 0.6 होना चाहिए। बस इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपका जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें आपका कलर विजन से मतलब नहीं है। आपका कलर विजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट विजन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेसोपिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या है, आपका बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, यानी बाइनोकुलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। आपको दोनों साइड, आँख के दोनों साइड जो दिखाई देता है वो आपको दिखाई देना चाहिए। दोस्तों ये हो गया आपका जो विजन स्टैंडर्ड है। विजन स्टैंडर्ड में आपको इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब लोग आप अपना जो आई टेस्ट है ज़रूर करा लीजिए, आँखों के चेकअप ज़रूर करा लीजिए, और जो फिजिकल या जो जनरल स्टैंडर्ड है, जो जनरल जो फिटनेस है उसको भी अच्छे से चेक करा लीजिए। सारे जो टेस्ट हैं वो अच्छे से आपको होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, अगर किसी कैंडिडेट के साथ कहीं पर भी शरीर में कहीं पर भी सर्जरी हुई है, चाहे वो मैनुअली हुई हो चाहे वो लेजर सर्जरी हुई हो, जिस तरीके से भी हुई है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं कि उनके साथ आँखों में कोई सर्जरी हुई हो या शरीर में कहीं सर्जरी हुई हो, तो उसका डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर रखिए। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी कारण से खो गया है या बहुत पुराना हो गया है, तो आप उसका जो चेकअप करा करके देख सकते हैं, या किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करा करके उसकी जो रिपोर्ट है अपने साथ रख सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को दे सकते हैं। अगर आपका वो 8 से 10 साल हो गया है और अभी बहुत पुराना हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आपका साल 6 महीने के अंदर कोई चीज़ ऐसी आपके साथ हुई है, या साल 6 महीने में आपके शरीर के साथ कोई ऐसी घटना हुई है जहाँ पर सर्जरी करना पड़ा हो, तो आप उसकी रिपोर्ट अपने साथ ज़रूर रखिए। रिपोर्ट रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जितने भी हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने जितने भी हैंडीकैप कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, अपना हैंडीकैप का सर्टिफिकेट और जो डिजिटल जो कार्ड मिलता है, जो इस समय कार्ड मिल रहा होगा सभी को, वो डिजिटल कार्ड और हैंडीकैप सर्टिफिकेट ज़रूर अपने पास रखिएगा। उससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी।
अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके शरीर में जो फिजिकल फिटनेस में कोई थोड़ी बहुत कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट उसका नहीं है, जैसे किसी की उंगली में कोई प्रॉब्लम है, कोई उंगली फ्रैक्चर है, या उंगली कोई कहीं से सपोज दैट ये उंगली में 3 पोर हैं, ये एक पोर यहाँ से टर्न नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, वो सब चीज़ें आसानी से हो जाती है। हाँ, बिल्कुल से उंगली कटी नहीं होनी चाहिए, कटी है तो उसका रीज़न क्या है, आप पूरा, जैसे किसी किसी कंडीशन होता है कोई उंगली आपकी कट गई है, आपके पास 4 उंगली है, तो 4 उंगली से आप कितना अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, कितना अच्छे से आपकी मुट्ठी बंद पा रही है, ये चीज़ को देख करके आपको पास आउट कर दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेडिकल संबंधित जो इशूज़ रहे होंगे उनमें थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी, आप आसानी से मेडिकल स्टैंडर्ड अपना क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम है मेडिकल संबंधित, आप मुझे कमेंट करिए। अगर ज़रूर हुआ तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं अगर छोटी मोटी कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसको आपको कमेंट करके या रिप्लाई करके आपको आसानी से उसका रिप्लाई कर दूंगा, जिससे आपको आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। आप परेशान मत होइए। जितने लोग पास आउट हो रहे हैं, जितने लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अच्छे कंप्लीट करिए और अच्छे से अपना मेडिकल यहाँ पर करवा के जाइए। यहाँ पर पहले सारी सेफ्टी चीज़ें करके जाइए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि इस समय एक छोटी सी गलती की वजह से कोई जोन ऐसा होता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपको बाहर कर दिया जाता है, यानी आप इतनी मेहनत किए हैं, इतना लंबा इंतजार किए हैं, उसके बाद भी आपको बाहर कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है, जिन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, जो लोग टेक्नीशियन बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 8 पे कमीशन लागू करने वाली है। अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाता है तो आप सभी लोगों की सैलरी अच्छी खासी बनने वाली है, यानी अच्छी खासी सैलरी आप सभी लोगों को मिलने वाली है। जैसे आप ज्वाइन होंगे उसके जस्ट ही कुछ ही दिनों बाद आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि 2026 में ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है उन लोग जब ज्वाइन करें तब तक अच्छी खासी सैलरी का इंक्रीमेंट लग चुका होगा, आपको अच्छी बड़ी सैलरी मिलने वाली है। जिन लोगों का अभी स्टार्टिंग में या 2025 में ज्वाइनिंग हो जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनकी 2025 में ज्वाइनिंग हो जाएगी, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2026 में आपका 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हाइक करेगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द इसमें आइए, और जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जितनी जल्दी आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी आपके फिजिकल संबंधित चीज़ हो, कोई भी आपके विजन संबंधित चीज़ हो, उसको कहीं भी कोई भी कसर मत छोड़िए। आप अच्छे से अपनी चीज़ों को प्रिपेयर रखिए, अच्छे से अपनी चीज़ें करते रहिए और जुड़ जाइए हम लोगों के साथ। इसी बात के साथ इस वीडियो को विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाया करिए। बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देख लेते हैं चले जाते हैं, तो आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।